बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आज 23 अगस्त है, बुध का दिन है। बात करेंगे नन्ही फ़ातिमा के हवाले से। कुछ नई चीज़ें आज आपके सामने रखूँगा। मेरी कोशिश है कि इस केस के जितने भी पहलू हैं उनके ऊपर मैं ज़रूर बात किया करूं। जो नए डेवलपमेंट्स हैं आज आपको बताऊंगा कि एक नई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। वो सीसीटीवी फुटेज क्या है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा दूंगा। उस सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ हो रहा है वो आपको उन तस्वीरों से वाज़ेह भी हो जाएगा। थोड़ा मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और असद शाह का एक बड़ा झूठ पकड़ा गया है जो उसने उस दिन मीडिया से टॉक करते हुए भी बोला था, और उसकी वालदा ने भी एक बात की थी बड़ी पीरनी साहिबा ने। वो क्या है और वो झूठ क्या है। पीरों के घर से एक और गिरफ़्तारी हो गई है, और वो भी कोई छोटी मोटी गिरफ़्तारी नहीं है, बड़ी गिरफ़्तारी है। ये किसकी गिरफ़्तारी हुई है आज की इस वीडियो में ये बात करेंगे। उसके अलावा हिना शाह जो है, जो असद शाह की बीवी है, उसके हवाले से कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। उसने बाकायदा तौर पे जो है वो फ़ातिमा की मां से राब्ता किया है। उस राब्ते में क्या कहा है और क्या सूरत हाल बनने जा रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा। वो है क्या, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। बहुत ही परेशान कुन तशवीशनाक सूरत हाल। ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कि फ़ातिमा केस को लेकर जो है वो एहतजाज हो रहा है, लोग जा रहे हैं। सिराजुल हक साहब का मैं देख रहा था, वो गए हुए थे, जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, और भी बहुत सारे लोग वकला गए हुए थे इज़हार यकजहती के लिए उनके वालिद से। सारे लोग जाकर उनकी बेटी के हवाले से भी एक तो अफसोस कर रहे हैं, और साथ साथ जो है उनको भी जो है दिलासा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब आता हूँ ज़रा मामले के ऊपर। मैं सब कुछ करने से पहले आपको आज एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये आप तस्वीर देखें, ये फ़ातिमा की तस्वीर है। ये उसकी बीमारी से पहले की तस्वीर है। ये ज़िंदगी से भरपूर तस्वीर है। आप देख रहे हैं कोई खाना खा रही है, और किस तरह, मतलब आप लोग इस तस्वीर को देख के फ़ील कर सकते हैं कि वो कैसी बच्ची थी, और फिर तशद्दुद करके, ज़्यादती करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया। आगे चलते हैं, इस पर मज़ीद बात करते हैं जी। एक तो मैं आपको बताऊं कि एक और गिरफ़्तारी हुई है, ये मैं आपको बता देता हूं। पीरों की हवेली से 20 साला एक लड़की जो गायब हुई थी, जिसके वालिदैन ने एहतजाज किया था, बाकायदा तौर पे नोटिस लिया गया था वज़ीर आला सिंध की तरफ से जो निगरान है, और कहा गया था कि जी इसके ऊपर रिपोर्ट पेश की जाए। IG को भी कहा गया था और SP को कहा गया था कि इसके मामले को देखें। तो इस मामले को मद्देनज़र रखते हुए आपको पता होगा कि जी एक लड़की जो कि कंबर के इलाके मीना गांव से है, और ये उसके वालिदैन ने बताया था कि ये लड़की 20 साल की थी। एक घरेलू तनाज़ा, ये लड़की शादीशुदा थी, घरेलू तनाज़ा था मियाँ बीवी के दरमियान। मामला हाल होने तक पीर सुहेल अहमद शाह ने लड़की को अमानतन हवेली में रखने का कहा था। 1.5 साल कबल रानीपुर हवेली से इसके वालिदैन को कॉल आई थी कि आपकी बच्ची लापता हो गई है, और बच्ची मिल नहीं रही। वालिदैन ने एहतजाज किया फ़ातिमा वाले मामले के बाद, और बाकायदा तौर पर पीर सुहेल अहमद शाह जो कि असद शाह का ही रिश्तेदार है, उसको इस लड़की की गुमशुदगी, क्योंकि ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद उस लड़की को भी कत्ल कर दिया गया है, इस वजह से पीर सुहेल अहमद शाह को भी बाकायदा तौर पर पुलिस ने हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि लड़की के घर वालों को भी तलब कर लिया गया है। तो ये एक और बड़ी ख़बर है। असद शाह की गिरफ़्तारी के बाद एक और पीर गिरफ़्तार हो गया, और इसी हवेली से हुआ, क्योंकि ये सारे लोग इसमें इकट्ठे रहते हैं। आपको याद होगा कि वो बता रहे थे कि जी इस तरह। अब एक और चीज़ सामने आई। एक और चीज़ ये सामने आई है जी कि बच्ची का इलाज जब बात की जाती है, असद शाह ने भी और उसकी मां ने भी, जो बड़ी पीरनी साहिबा हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुरान पाक हाथ में लेकर बड़ी उन्होंने जो है ज़ोर शोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने उसमें साबित करने की कोशिश की कि उनका बेटा बेगुनाह है। ओके गुड, केस चल रहा है, पता चल जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, बेटा बेगुनाह होगा तो बाहर आ जाएगा, गुनाहगार होगा तो सज़ा पाएगा, ये सारा मामला हो जाएगा। लेकिन अब उसमें एक बाम आपको सुनने को मिलता होगा बार बार, जिसको इम्तियाज़ मिरासी डिस्पेंसर कहा जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि बच्ची जब बीमार हुई तो इम्तियाज़ मिरासी को बुलाया गया। इम्तियाज़ मिरासी अपना बच्चा है, डॉक्टर फ़तह और इम्तियाज़ मिरासी, और वो पहले भी इन बच्चियों का इलाज करता रहता है, और उसको इस बार भी फ़ातिमा के वक्त भी बुलाया गया। अब मामला ये सामने आया है कि वो जब उसको गिरफ़्तार किया गया और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, तो वो जो इम्तियाज़ मिरासी है वो कोई डिस्पेंसर नहीं है, बल्कि वो महकमा सेहत में एक नायब कासिद है। ये हाल है वहाँ पे
मैं कोई और बात करूँ तो किसी और तरफ निकल जाएगी, सियासत के मामले में चली जाएगी। लेकिन बहरहाल सूरत हाल ये है कि जी वहाँ पे जो नायब कासिद हैं वो भी डॉक्टरियाँ कर रहे हैं और वो भी बच्चों का इलाज कर रहे हैं। और उसमें पता ये चला है बाकायदा तौर पे अस्पताल इंतज़ामिया जो है उन्होंने बताया है कि इम्तियाज़ मिरासी जो है वो महकमा हेल्थ में डिस्पेंसर नहीं बल्कि नायब कासिद है जो फ़ातिमा का इलाज करता रहा। अब आप ख़ुद सोचें कि जब नायब कासिद इलाज करेगा तो मरीज़ किधर जाएगा। ये आप आजकल तो डॉक्टर जो जिस तरह के हैं वो भी इलाज करें तो फिर मरीज़ नहीं बचता। ये तो नायब कासिद था। बहरहाल उसकी भी गिरफ़्तारी के बाद ये चीज़ सामने आई है। तो जो झूठ बोल रहा था असद शाह या उसकी माँ, वो झूठ था, कोई ऐसी बात नहीं थी। वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो एक नायब कासिद है। और वो इसी तरह का जैसे देखा देखी में लोग बन जाते हैं, वो इसी तरह अताई डॉक्टर है, वो डॉक्टर शाक्टर नहीं है। ये मामला भी आ गया। अब आता हूँ सीसीटीवी फुटेज के हवाले। सीसीटीवी फुटेज ये एक नई सामने आई है। मैं तस्वीरें नीचे लगा देता हूँ। सीसीटीवी फुटेज के ऊपर थोड़ा सा इशू होता है। आप लोग बार बार पूछते हैं, मसला ये होता है कि कंप्लीट सीसीटीवी फुटेज लगाए या कोई सीसीटीवी फुटेज लगाए तो उस पर एक मसला होता है। मैं कल उसकी वालदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगाना चाह रहा था लेकिन वो उसके ऊपर प्रॉब्लम था। तो मैं कोशिश करता हूँ सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें लगा देता हूँ। एक सीसीटीवी फुटेज है नई सामने आई है। उसमें ये है जी कि बच्ची फातिमा जो है उसको बैठा हुआ देखा जा सकता है एक कुर्सी के ऊपर। असद शाह भी उसी कमरे में मौजूद है। ये कमरा वही है जहाँ पे फातिमा की डेथ हुई है, वही कमरा है। इसकी सीसीटीवी फुटेज में आई है सामने। उसमें असद शाह बैठा हुआ है। असद शाह का बेटा है या बेटी है ग़ालिबन, वो खेल रहा है। एक औरत आती है, वाज़े तौर पे ये देखा जा रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज मुझे लगता है जो उसकी माँ कल जिक्र कर रही थी असद शाह की कि जी एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें बच्ची को बीमार देखा जा सकता है, बिल्कुल वही सीसीटीवी फुटेज है। बच्ची उसमें बीमार कुर्सी पे बैठी हुई है, उसको चेक कर रहा है ये इम्तियाज़ मिरासी। और उसके बाद एक रली लाई जाती है। रली जो है हमारे सिंधी भाइयों की जो एक चादर बिस्तर पे बिछाने वाली मुख्तलिफ़ जो उसमें होती है वो रली, वो लाई जाती है और वो नीचे ज़मीन पे बिछाई जाती है। और बच्ची जो है वो कुर्सी से उठ के ज़मीन पे लेटती है और फिर उसके बाद उसका इलाज जो है यही इम्तियाज़ मिरासी करता है। ये एक सीसीटीवी फुटेज सामने उन्होंने अपनी उसमें दी है सबूत के तौर पे कि जी देखें जी हम तो बच्ची का इलाज करवाते रहे हैं। अच्छी बात है अगर आपने इलाज करवाया है। जुल्म ये है कि नीचे ज़मीन पे सुला रहे हैं और फिर इस इलाज में कहीं भी वो वाली चीज़ें तो क्लियर नहीं हो सकती ना कि बच्ची पे तशद्दुद हुआ और बच्ची से ज़्यादती हुई है। इलाज करवाया, अच्छा किया आपने, लेकिन बच्ची के साथ ज़्यादती किसने किया, बच्ची के साथ तशद्दुद किसने किया, वो चीज़ इन्वेस्टिगेट होगी तो चीज़ें सामने आएंगी। सो बहरहाल ये एक सीसीटीवी फुटेज ये सामने आई है और इसमें बाकायदा तौर पर उसको जो है बच्ची को इलाज करने का जो कहा जा रहा था एक सीसीटीवी फुटेज है और नहीं है वो ये वो वाली सीसीटीवी फुटेज है जिसमें बाकायदा तौर पे देखा जा सकता है कि जी क्या है। अब मैं आता हूँ उस मामले की तरफ। वकला जो हैं जो अपना इसके जो वकला हैं हिना शाह के, उन्होंने ये किया कि जी वो ये कह रहे थे कि जी हिना शाह को जो है वो जेल भेज दिया जाए। रिमांड की उन्होंने मुखालफत की और जेल भेजने की असद शाह के वकील ने जो है की थी। लेकिन अब हिना शाह के हवाले से जो है एक नई चीज़ सामने आई है। वो ये है कि वह जो वकला हैं उन्होंने इस्तदा की अदालत से बाकायदा तौर पे कि FIR में नामजद जो हिना शाह है उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाए। वो इसलिए कि जी वकला, और उन्होंने ये कहा कि पुलिस को भी हिदायत की जाए कि जी हाई कोर्ट में इससे मुतल्लिक दरख्वास्त दायर करे। वकला ये कहते हैं कि हिफाजती ज़मानत के बाद मुलज़मा हिना शाह ना तो तहकीकाती कमेटी के सामने आई है और ना किसी से उन्होंने राब्ता किया है तहकीक तफ्तीश में शामिल होने के लिए। जो हिफाजती ज़मानत होती है बताना पड़ता है कि जी मैं जा रहा हूँ, मैं तफ्तीश में शामिल हूँगा, इसने मुझे हिफाजती ज़मानत दी जाए। तो उम्मीद है अगली पेशी पे ये फ़ारिग हो जाएगी, हिफाजती ज़मानत और गिरफ़्तारी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप तफ्तीश में ताउन ना करें तो पुलिस इस्तदा करते और जज हिफाजती ज़मानत मनसूख कर देता होता है अगर मामलात कानून के मुताबिक चलें। बहरहाल जी वकला ने यह कहा कि ना तो तहकीकाती कमेटी के रब्ते में और ना उन्होंने महतात अदालत से रब्ता किया है दोनों वेज़ में, लिहाजा उन्हें शुबा है कि वो बैरून मुल्क फ़रार हो सकती हैं। उन्होंने ये कहा कि जी इस खातून का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया जाए और इसके हवाले से आगे कार्रवाई बढ़ाई जाए। ये सारा मामला जो है हुआ फ़ातिमा शाह के हिना शाह के हवाले से और फ़ातिमा केस में। अब एक और चीज़ जो हिना शाह ने बाकायदा तौर पे करना शुरू कर दिया डार्क वेब के हवाले से, मैं कल बता चुका हूँ आपको कि जी डार्क वेब का भी कहा गया, वो क्लास वो यहाँ लिखा हुआ तो मैं जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इसके हवाले से मैं कल की वीडियो में भी कह चुका हूँ कि इसके जब तक सबूत और ये चीज़ें सामने लानी चाहिए वो क्लास को, अगर उनको लगता है कि ऐसा कोई मामला है तो। उसके बाद जी असद शाह की जो बीवी हिना शाह है उसने एक और काम शुरू कर दिया। उसने क्या किया जी, उसने ये किया है कि जी राब्ता किया है फ़ातिमा के वालिदैन से इनडायरेक्टली
ये फ़ातिमा की वालिदा ने बाकायदा तौर पे ऑन रिकॉर्ड कहा है अपने इंटरव्यू में, ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। उसने कहा कि जी इंडायरेक्टली हमें रब्ता करके उसने दबाव में डालने की और धमकी देने की कोशिश की, और उसने कहा है कि जी आप लोग ये केस वापस ले लें और असद शाह के केस से पीछे हट जाएँ। आप लोग गरीब लोग हैं, आप लोगों का ये केस हम लड़ लेंगे लेकिन शायद आप लोग नहीं लड़ सकेंगे, तो इसलिए मेरा और असद शाह का जो केस है वो वापस ले लें और फ़ातिमा के हवाले से आप लोग दस्तबरदार हो जाएं। बाकायदा तौर पे हिना शाह की तरफ से ये उसकी वालदा का इंटरव्यू मौजूद है, जो बच्ची की वालदा है उसका। तो उसके ऊपर उसके जो वालिदैन हैं, उसकी वालिदा भी उसके इंटरव्यू में मैंने सुना है, और साथ में जो उसके वालिद हैं वो बेचारे इतने गरीब हैं, उनकी लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है, वो सिंधी बोलते हैं, उर्दू नहीं बोल सकते दोनों। तो इसलिए उसके जो वालिद हैं, कल उनसे सिराजुल हक साहब ने मुलाकात की, फिर लायर फोरम्स वाले जा रहे हैं, बहुत सारे लोग इज़हार यकजहती के लिए जा रहे हैं। तो उसकी बच्ची की वालिदा भी और उसके वालिद भी अभी तक तो डटे हुए हैं, कह रहे हैं कि जी हम इस केस को लड़ेंगे, हमें अपनी बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, और हमें इंसाफ चाहिए। जिसने हमारी बच्ची कत्ल किया है उसको जो है वो जेल में होना चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अल्लाह पाक अपना करम करे, गरीब लोग हैं, अल्लाह करे वो इसी तरह डटे रहें, क्योंकि बाद में जो है उनके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं, ये हमारे मुल्क में है। उम्मीद है इंशाअल्लाह वो इसी तरह डटे रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई मामला हुआ तो यहाँ ये होता है, अब वहाँ सिंध का मुझे नहीं आइडिया, स्टेट जो है वो इसमें खुद मुद्दई बन जाती है। अगर स्टेट भी मुद्दई बन जाए तो फिर भी मुलज़िम सज़ा तक ज़रूर पहुँचता होता है। अब देखते हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक करम करे, इन मामलात के ऊपर मज़ीद आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। मेरी कोशिश होती है कि इस केस को लेकर जितनी भी चीज़ें सामने आती हैं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता होता हूँ। बस आप अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। आप अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।